बायोलॉजी से रिलेटेड आज हम क्या देख रहे हैं, जनरल नॉलेज। ठीक है, इससे पहले में जैसे कि मानव शरीर, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, यानी मानव शरीर में जो प्लाज्मा है उसके ब्लड में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 55%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है? यानी एक बीमारी है, उसका नाम क्या है? ट्रैकोमा। क्या नाम है? ट्रैकोमा। उस शरीर के किस अंग का बीमारी है? क्या बोलेंगे? आंख। यानी आई में क्या होता है? ट्रैकोमा बीमारी का क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? यानी राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहां पर किस प्रकार का वनस्पति उगता है? क्या बोलेंगे? 0.5। क्या बोलेंगे? याद रहेगा? क्या बोलेंगे? 0.5। क्या बोलेंगे? मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, मनुष्य के बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? कोलेजन। क्या नाम है? मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है? कोलेजन। क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? जो भी हम लोग सांस लेते हैं शरीर के हर अंग तक जो पहुंचता है किसके माध्यम से पहुंचता है? तो आरबीसी। किसके माध्यम से? आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी के माध्यम से शरीर के हर अंग तक क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत यानी लीवर में किस रूप में भोजन को संचित रखता है? लीवर में जो भोजन है वो किस रूप में संचित रहता है? यकृत बोले चाहे लीवर बोले, उसमें भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? आपको बोलेगा कि लीवर में जो यानी क्या रहता है, भोजन जो संचित रहता है, जमा रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिपैरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिपैरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? यानी हिपैरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका यानी ब्लड जो सेल होता है उसके माध्यम से हिपैरिन का निर्माण होता है। क्या हिपैरिन का निर्माण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे? यानी जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनता है उसे किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का यानी बॉडी में आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? यानी बॉडी में अपने डीएनए जो होता है उसका संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इंटरफेस के रूप में। इंटरफेस के रूप में डीएनए का संश्लेषण होता है। इंटरफेस के रूप में डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? एक बीमारी का नाम क्या है? ल्यूकेमिया। क्या नाम है? ल्यूकेमिया। क्या नाम है? किसके कारण होता है? तो अस्ट्रासिया 90 के कारण एक शरीर में बीमारी होता है उसका नाम क्या है? ल्यूकेमिया। क्या नाम है? ल्यूकेमिया। क्या नाम है? किसके कारण? अस्ट्रासिया 90 के कारण। अस्ट्रासिया 90 कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लकवा किस विटामिन की कमी कारण होता है? लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शरीर में लकवा जो मार देता है वो तो किस विटामिन के कमी के कारण लकवा होता है? उसको क्या बोलते हैं? विटामिन B7। क्या बोलेंगे? आपको याद रखना पड़ेगा विटामिन B7 के कारण शरीर में क्या होता है? लकवा, जिससे कोई अंग काम करना बंद कर देता है। सर